स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 4 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का जो है वो चलता है। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना, हमारे टेलीग्राम के चैनल से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आप सभी का? सक्सेस की 98, ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी का ना छूटे और हर एक पीडीएफ, हर एक कंटेंट आप सभी को जो है वो यहां पर मिल जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा एम्बुलेंस बनाया गया है ना जो मान लो जितने भी मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ते हैं, जो डूब जाते हैं कभी कभार, तो अब ये एम्बुलेंस क्या होगा, वो उस समुंदर में जाकर ना आप सभी को बचाएगी। एक ऐसा एम्बुलेंस जो है वो विकसित किया गया है जो अब रोड पर नहीं समुंदर पर भी चल सकेगी। और यह आप सभी को मैं बता दूं, इस एम्बुलेंस का नाम क्या दिया गया है, पहले आप ये याद रखिएगा। इस एम्बुलेंस का नाम आपके एग्जाम में पूछेगा और इस एम्बुलेंस का नाम दिया गया आपका प्रतीक्षा। ये आप कम से कम याद रखिएगा, जो आपका कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य में चालू किया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? आपका कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और ये किस राज्य में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में। और केरल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपका? राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम। मुख्यमंत्री कौन है आपके? पिनरई विजयन। राज्यपाल वहां के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है केरल हाई कोर्ट का, उनका नाम क्या है आपका? एस मनी कुमार। लोकसभा सीट आपका 20 और राज्यसभा सीट आपका 9। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत फेमस नाम क्या है इनका? इनके डेथ के बाद ना आग की तरह न्यूज जो है वो आपका सोशल मीडिया पर फैल गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से आप सभी से पूछा जा सकता है। पहले याद रखिएगा इनका नाम क्या है, सभी को पता है, चैडविक बॉसमैन। ये जो है वो कौन से सुपर हीरो के मूवी में काम किए थे? आपका ब्लैक पैंथर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में अब आपसे ये भी पूछ सकता है, जो चैडविक बॉसमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो क्या थे? तो आप क्या बोलिएगा? अभिनेता थे। ये कम से कम आप याद रखिएगा। किस सुपर हीरो मूवी में काम किए थे आप? ये तो ब्लैक पैंथर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय रेलवे अगले वर्ष तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों को जो है वो पूरा करने के लिए तैयार है। किस वर्ष तक? यानी जो इंडियन रेलवे है ना वो 33 बिलियन यूनिट तक जो है आपूर्ति करेगा। किस साल तक? 2030। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया ना, एक भी क्वेश्चन, तो आप चौंक नहीं सकते कि भैया ये क्वेश्चन कैसे बन चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दिन भर का, वो सारा मैं करवाता हूं। आप एक एक क्वेश्चन को जज करना, कंटेंट को जज करना। आप देखना एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आज के हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन प्रमुख के अनुसार पर्यटन उद्योग में पिछले 5 महीने में कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से निर्यात में कितने बिलियन का नुकसान हुआ है? 320 बिलियन का नुकसान हुआ है आपका ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में कितना का नुकसान हुआ है पर्यटक यानी टूरिज्म के क्षेत्र में? तो 320 बिलियन डॉलर का। और एक बात आपके एक चीज याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में टूरिज्म मंत्रालय जो है, पर्यटन मंत्रालय जो है वो किसके पास है? किस मंत्री के पास है? तो आप क्या बोलिएगा? प्रहलाद सिंह पटेल। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बांग्लादेश की किस कंपनी ने भारत के सीरम संस्थान के साथ कोविड-19 वैक्सीन समझौते पर जो है वो डील साइन किया है? ये आपको बताना है। तो वो बांग्लादेश की कौन सी कंपनी जो है वो भारत की संस्था सीरम संस्थान के साथ जो है वो डील साइन किया है ताकि कोविड-19 का वैक्सीन पर ये लोग मिलकर काम कर सके। तो कौन सी कंपनी है बांग्लादेश का जो सीरम के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, नाम क्या है आपका? बेमेस्को फार्मास्यूटिकल। और एक बात, एक ऑप्शन आपको और यहां पर दिख रहा होगा, एस्ट्राजेनेका। देख रहे हैं ना, यह भी वैक्सीन बना चुका है आपका
ये किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है आपका? तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की कंपनी है। ये भी दावा कर चुकी है कि यह भी कंपनी जो है ना कोविड-19 का वैक्सीन बना चुका है। ठीक है, हालांकि बोला जा रहा है थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये पूरा श्योर है कि इनका जो वैक्सीन है ना वो सक्सेसफुल हो गया है। और यह इल्जाम भी लगा रहा है रसिया के ऊपर, जो रसिया जिस वैक्सीन की बात कर रहा है ना स्पुतनिक 5, वो बोला जा रहा है कि इन्हीं का टेक्निक चुरा कर रसिया जो है चोरी से वैक्सीन बनाया है। ये भी याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस के चारकोल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 3 बांस क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है? आप सभी को बताना है, ताकि जो बैम्बू होता है, जो बांस होता है ना, उसके जितने भी लोग, जितने भी किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं बांस वगैरह की, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो यह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राज्य है जो आपका क्या बना रहा है? 3 बैम्बू क्लस्टर बना रहा है। तो आपका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से फिर से चुना गया है? इनका नाम है क्या? याद रखिएगा, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का जो चेयरपर्सन है वो किसे बनाया गया है? प्रेसिडेंट। तो इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एकिनवुमी एडिसिना। ये आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को दुनिया का नंबर 1 मिला है सौर क्षमता के मामले में? दुनिया में नंबर 1 कंपनी का दर्जा मिला है आपका सौर क्षमता के क्षेत्र में। कौन सी कंपनी को आपका? तो अदानी ग्रीन, ऑप्शन नंबर हमारा डी। देख रहे हैं ना, अदानी ग्रीन जो है वो टॉप पर है आपका, याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। ठीक है, और एक बात, जैसे आप सभी को बता चुका हूं कि जहां पर एक चीज देखो, जहां पर हमारे देश में हर एक इंसान मर रहा है, सरकार हाथ खड़ी कर रही है, या आप बोल सकते हो वित्त मंत्री, रेल मंत्री, ये लोग जो है बोल रहे हैं कि देश नहीं चला पा रहे हैं, देश में बहुत लॉस हो रहा है, जीडीपी गिर चुका है। वहीं पर देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो प्राइवेट फर्म जो है अदानी और अंबानी, इनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है। आप ये चीज ना यहां पर ना थोड़ा देश के बारे में सोचो, पॉलिटिक्स को साइड कर आप देखो, देश तबाह है लेकिन ये भी देश के नागरिक है, लेकिन इनका इनकम कितना बढ़ चुका है आप जाकर डाटा देख सकते हो पिछले 3-4 महीने में। ठीक है, तो हमेशा मैं बोलता हूं भारत सरकार को मजबूत करना है, ना कि प्राइवेट फर्म को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एंकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? यानी पिछले 7 साल में ना एक भी इंडियन नहीं है जो किसी भी बड़े ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दूसरे स्टेज में भी पहुंचा है। जैसे बहुत सारे होते हैं टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, टेनिस का टूर्नामेंट। यानी पिछले 7 साल में ना भारत का एक भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है जो सेकेंड स्टेज तक भी पहुंचा है। लेकिन यह रिकॉर्ड, यह सूखा जो है वो आपका सुमित नागाल ने तोड़ दिया है। यूएस ओपन जो चल रहा है ना, उसमें इन्होंने पहला स्टेज पार कर दूसरे स्टेज में एंटर कर लिया है, और ये 7 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो आप बोलेंगे कि भैया 7 साल के पहला ऐसा कभी हुआ था क्या? बिल्कुल, 2013 में ना, 2013 में सोमदेव बर्मन ने ना ये सेकेंड स्टेज तक पहुंचे थे 2013 में। कौन से टूर्नामेंट में? तो यूएस ओपन में, फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, यानी तीनों टूर्नामेंट में सोमदेव बर्मन ने ना 2013 में यह सेकेंड स्टेज तक पहुंचे थे तीनों टूर्नामेंट में, और उस समय यह पहले भारतीय बन गए थे। लेकिन 7 साल तक ऐसा कोई भारतीय नहीं बना जो सेकेंड स्टेज तक पहुंचा किसी बड़े टेनिस के प्रतियोगिता में। इसका सूखा किसने मिटाया है? सुमित नागाल, ऑप्शन नंबर हमारा ए। किस टूर्नामेंट में? तो यूएस ओपन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
ये पूरा का पूरा लाल कर दिया है मैंने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है ना। किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य है जो, अगर मान लो ना, अगर आप चोरी करते हो, इलेक्ट्रिक चोरी करते हो, तो इसके लिए एक अलग पुलिस स्टेशन बनाया गया है, सिर्फ इसी के लिए। अगर आप चोरी करते हैं बिजली का तो आपको पकड़ा जा सके। ये कौन सा राज्य किया है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर यह बताना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मैं बता दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा सीट कितना है? 31 और लोकसभा सीट 80। राज्यपाल कौन है आपका? आनंदीबेन पटेल। तो बाकी क्या रह गया? चीफ जस्टिस बाकी रह गया, वो भी बता ही दे रहा हूं आप सभी को। कौन है यहां का? गोविंद माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब का? 4 सितंबर का। क्लास अच्छा लगा होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है आपके फ़ोन पर मिल जाए। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, और साथ में अपने देश का भी। जय हिंद।